आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। कोरियात नदी के पेटे में बन गई धनबली की अवैध होटल और पक्की सड़क। ग्रामीण विधायक मीणा ने कहा, ताज होटल के मालिक की किस्मत अच्छी, लेकिन बचेगा कब तक। नई पुलिया के विरोध में उतरी कांग्रेस की साइबर टीम। प्रशासन नहीं माना तो पूरे इलाके में काले झंडे लगाकर होगा विरोध। अस्थायी दुकानें लगाकर राखी का व्यवसाय करने वालों ने कहा, नहीं लेना महापौर का एहसान, अभी तो कटा दो चालान, इस बार इलेक्शन में देख लेंगे। मीरा की मूर्ति को लेकर आंदोलनरत छात्राओं की भूख हड़ताल समाप्त। मंगलवार को हो जाएगा तय महाविद्यालय में कब स्थापित होगी प्रतिमा। और आधे सावन के बाद मेवाड़ पर मेहरबान हुए इंद्रदेव। चल पड़ी सिसान मां और नांदेश्वर चैनल। पिछोला का जलस्तर भी बढ़ा। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं धनबली के अवैध कारोबार की। अगर जल्द ही नगर विकास प्रन्यास में सरकार द्वारा अपने नुमाइंदों को पदस्थापित नहीं किया गया तो गैर कानूनी और अवैध काम बढ़ते ही जाएंगे और जिन्हें भविष्य में रोक पाना या ध्वस्त कर पाना नामुमकिन ही होगा। इतिहास को दोहरा लें तो हुआ भी यही है कि जब जब सरकारें बदली हैं तब तब नगर विकास प्रन्यास में सरकार की ओर से नियुक्तियों में देरी हुई है और लाल फीता शाहों ने खुलकर मनमानी की है। इन्होंने वह भी कर दिया जो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ विरोध करने वाला कोई नहीं था। वरना अगर चेयरमैन और ट्रस्टी होते तो सबकी नजरों से होकर फाइल निकलती और परमिशन भी वैध रूप से ही दी जाती। आइए आपको ऐसे ही एक ताजा उदाहरण की तरफ लिए चलते हैं और दिखाते हैं नदी पेटे में बनी उस होटल को, जिसने वह कर दिखाया जो झीलों के शहर का आम आदमी कभी नहीं कर सकता। अपने रसूख और धनबल के बूते आज नदी पेटे में ताज होटल का पक्का निर्माण भी हो गया और कोई कुछ नहीं कर पाया। इस मसले में सबसे बड़ी बात यह सामने आ रही है कि जब तक भाजपा सरकार थी तब तक ताज होटल का प्रबंधन कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन जैसे ही प्रदेश में कांग्रेस सरकार आई, इस रसूखदार ने मनमर्जी से नदी पेटे में निर्माण भी शुरू करवा दिया। इतना ही नहीं, यहाँ से एक कच्ची सड़क, जैसे मेवाड़ी भाषा में हैर कहा जाता है, जहाँ से कोरियात और आसपास के ग्रामीण अपनी मंजिल की तरफ से गुजरते थे, उसे भी इस धनबली ने अपने कब्जे में करते हुए डामरीकरण करवा दिया और इसके दोनों तरफ तारबंदी भी करवा दी गई है। यहाँ पर हालत यह है कि कोई दूसरा जो इस होटल से संबंध नहीं रखता वह भी गुजरता है तो उसे होटल के मुस्टंडे, जिसे अंग्रेजी में गाइड कहा जाता है, रोक देते हैं और वहां से चले जाने का हवाला देते हुए धमकाते हैं। इस पूरे मुद्दे पर जब उदयपुर न्यूज की टीम ने ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा से बात की तो उन्होंने कहा कि शायद ताज होटल वाले की किस्मत सही चल रही है। उन्होंने यह मुद्दा विधानसभा में उठाने के लिए पर्ची तो डाली थी, लेकिन शून्यकाल में ही हंगामा हो गया था। अब 295 के तहत शिकायत दर्ज करवाई है। अब देखते हैं सरकार क्या करती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जो अधिकारी पूर्व में जिस पट्टे को निरस्त करते हैं वह सरकार बदलते ही कैसे दे सकते हैं। इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार की बू तो आ ही रही है। किस्मत हो सकता है उस ताज होटल वाले की थोड़ी तेज दिख रही है। मेरी गोटी खुली तो उसको वो निरस्त हो गई और कल भी मेरी गोटी खुली तो हमारे क्या है कि वो थोड़ा सा हंगामा होने की वजह से वो टाइम पीरियड जो शून्यकाल में हमें प्रश्न पूछते हैं तो उसमें कल भी खुली, मगर वो भी हमारे पूरा का पूरा पेरा फेरी एरिया के पट्टा और नैला तालाब में और वह फूटा तालाब जो ये हमारा तितड़ी में है वो और ताज होटल का तीनों मुद्दा मैंने उठाया था, मगर पर्ची के माध्यम से बोल नहीं सका। मगर मैंने दूसरे जो 295 के आधार पे मैंने दिया है। अब ये सरकार क्या करते हैं, एक दफ़ा तो वो पट्टे को खुद यूआईटी के अधिकारी निरस्त करते हैं क्योंकि वो नदी पेटे में बनी हुई है, रोड नहीं है, और वो ये अधिकारी अगर पट्टा देते हैं तो इसके अंदर कहीं न कहीं भ्रष्टवाड़ा की बदबू आती है। और ये ताज होटल वास्तव में गलत बना हुआ है और हमारे जो यहाँ वास्तव में हम पट्टा सरकारी जमीन पे पट्टा मांगते हैं उसको नहीं दे रहे हैं। 70 साल से हमारे जो गरीब आदमी बेचारा बिला नाम जमीन में बसे हुए हैं उनको पट्टा नहीं दे रहे हैं। उनके बाप दादा मर गए और दूसरे पोता पोती पड़पोते उसी जगह बसे हुए हैं, उनको पट्टा नहीं दे रहे हैं और जरूरत पड़ रही है तो उनको तोड़ने की भी धमकी दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उस ताज का 90A कैसे किया, मेरे ये समझ में नहीं बैठी। अगर इसका सही निर्णय और न्याय नहीं हुआ तो हो सकता है कि मेरे को और भी सख्त कदम उठाना पड़े, जन आंदोलन की भी जरूरत पड़ी तो वो भी उठाऊंगा, क्योंकि गांव की
जो जनसंख्या बची हुई है उनको पट्टा नहीं दे रहे हैं। और ये होटल ताज कहाँ की है, क्या है, कितना पैसे वाला है, या कहीं ऊपर राजनीति दबाव है जो उसको पट्टा दे रहे हैं, ये कहीं न कहीं इसमें भ्रष्टवाड़ा का मेरे को नजर आ रहा है। आने वाले समय में त्योहारों की बढ़ती चहल पहल में इन दिनों अस्थायी राखियों की दुकानें लगाने वालों पर निगम की गाज गिरी हुई है। नगर निगम प्रशासन ने एक टीम गठित कर शहर को अतिक्रमण मुक्त करने का कार्य प्रारंभ किया है। वहीं एक दिलचस्प नजारा शास्त्री सर्कल से बेगनी पुलिया तक हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए पूर्ण दस्ते के साथ कार्रवाई करने के दौरान सामने आया, जब राखियों की अस्थायी दुकान लगा व्यवसाय करने वाले दुकानदारों को 5,000 के चालान की रसीद कटवाने को कहा गया। इस पर वहां मौजूद दुकानदारों और क्षेत्रवासियों ने इसका विरोध किया और इसके साथ ही अंदरूनी शहर में बढ़ रहे अस्थायी अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा। वहीं निगम के अधिकारियों और दुकानदारों में जमकर तू-तू में हुई। क्षेत्रवासियों के जमावड़े ने प्रशासन को चारों ओर से घेर लिया। तभी बढ़ती भीड़ को देखते हुए अधिकारियों ने क्षेत्रवासियों को कहा कि आप लोग कमिश्नर या महापौर से बात कर लें, हम तो उनके निर्देश पर काम कर रहे हैं। ऐसे में किसी ने तो यह तक कह दिया, महापौर चंद्रशेखर कोठारी से भी बात नहीं करनी, 5,000 की रसीद काटो और रवाना हो जाओ, हम अगले इलेक्शन में सभी को देख लेंगे। ओके यार, मैं उनसे नहीं, मैं आपसे बात करूंगा। अब क्या करूं मैं? अब आपने कहा महापौर जी मेरे फोन पर हम खाई नहीं जाएगा, यार आपने कर लो जी। मेरे पास जो आदेश है मैं उसको काम करने हैं। ये गठन की बात मेरे सामने मत करना। तो मेरा जी ठीक है ना, ऐसा है शांति काम देते तुम खड़े। अरे मेरे बात सुनो, बात होगी तो मेरी बात सुनो। ऐसा मत लो किसी का 5,000 की रसीद है, शंकर सिंह जी का भी ऐसा नहीं लेना पड़े। 5,000 का इलेक्शन में देख लेंगे। इलेक्शन मेरी बात सुनो, 5,000 की फाड़ दो, शंकर सिंह जी का भी ऐसा मत लो। 5,000 की रसीद आप फाड़ दो। मीरा की मूर्ति को लेकर एक बार फिर मीरा कन्या महाविद्यालय की छात्राएं आंदोलनरत है। ये अलग बात है कि छात्र संघ चुनाव के नजदीक आते ही हर बार मीरा की मूर्ति की याद छात्राओं को आ जाती है और चुनाव खत्म होते ही फिर अगले साल के इंतजार में ये मांग रहती है। वैसे शुक्रवार को मीरा कन्या महाविद्यालय के बाहर ही 5 छात्राएं महिमा, वैष्णव और शिवांगिनी के नेतृत्व में भूख हड़ताल पर बैठ गई थी। पांचों ही छात्राओं की मांग थी कि जब तक मीरा की मूर्ति महाविद्यालय में नहीं लगती वह भूख हड़ताल पर ही रहेगी। ऐसे में देर रात बरसात ज्यादा आने की वजह से बाहर बैठी छात्राओं को पुलिस के जाब्ते ने अंदर बैठने की गुजारिश की। छात्राएं अंदर तो चली गई, लेकिन उनका आरोप है कि वाइस प्रिंसिपल ने उन्हें बाहर निकाल दिया। ऐसे में रात भर सभी छात्राएं छिटपुट बरसात में बैठी रही। सुबह जैसे जैसे छात्राएं आई, हंगामा बढ़ गया। तभी शिवांगिनी और एक छात्रा की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। पुलिस ने काफी देर हॉस्पिटल जाने की बात कही, तब भी छात्राएं नहीं मानी। ऐसे में पुलिस की टीम अंदर गई और कॉलेज प्रबंधन से बात की। बाद में महाविद्यालय की प्रिंसिपल बाहर आई और आश्वासन दिया कि मंगलवार को जिला प्रशासन और निगम प्रशासन के साथ एक बैठक की जाएगी और मीरा की मूर्ति जल्द से जल्द लगाने पर चर्चा की जाएगी। तब कहीं जाकर छात्राएं मानी और प्रिंसिपल के हाथों जूस पीकर भूख हड़ताल तोड़ी। वहीं शिवांगिनी सहित 2 छात्राओं को तुरंत पुलिस जीप में अस्पताल पहुंचाया गया। आप सभी जानते हैं 6 साल से मीरा की मूर्ति के ज्ञापन के लिए हमें प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमेशा हमें झूठा आश्वासन दिया गया था। मेरे कार्यकाल में मैंने कॉलेज बंद करवाया था, तो मेयर साहब ने मुझे यहाँ पे आके कहा था कि घोषणा की थी कि मीरा की मूर्ति लग जाएगी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। पूरा साल उन्होंने हमें इसी तरह से कॉलेज प्रशासन और मेयर साहब की तरफ से झूठा आश्वासन नहीं दिया गया। आज फिर से हमने वही चीज की। कल मैं और मेरी जो टीम है वो सब जो भी छात्र सेवा पदाधिकारी वो और मैं खुद हम है ना पूरे रात में भूख हड़ताल पर। हमारे मेडिकल टेस्ट भी हुए जिसमें हम बिल्कुल हमने खाना नहीं खाया, तो कुछ भी नहीं। हमारी यही मांग थी कि मीरा की मूर्ति लग जाए, लेकिन आज प्रेम ने मीरा की मूर्ति प्लस जो फीस कम करने की बात थी लड़कियों की, वो फीस कम करना प्लस
पिछले 3 दिनों से मेवाड़ में रिमझिम बारिश का दौर शुरू होने के साथ ही आसपास के नदी नाले छलक उठे हैं। एक तरफ जहां पहाड़ी क्षेत्रों से तेज बहाव से पानी नीचे की तरफ आ रहा है, वहीं शहर की सूखी झीलें भी अपनी प्यास बुझाने को आतुर हैं। शनिवार को हमारे सहयोगी राम सिंह ने सिसारमा नदी से लेकर नांदेश्वर चैनल का जायजा लिया। खबर लिखे जाने तक नांदेश्वर चैनल 5 फीट चल रहा था और सिसारमा नदी 4 फीट चल रही थी। धीरे धीरे आते पिछोला में समा रहे इस बहाव से अभी तक 4 फीट पानी पिछोला में आ गया है और यह सिलसिला 4 से 5 दिन लगातार चलता रहा तो यही पानी विश्व प्रसिद्ध फतेह सागर में भी जाना शुरू हो जाएगा। उदयपुर शहर में पिछले 3 दिनों से जो लगातार जो बारिश का दौर जो चल रहा है वो अभी तक जारी है। आज हम खड़े हैं नांदेश्वर उदयपुर शहर के पास में नांदेश्वर चैनल के ऊपर, जो करीब अभी 5 फीट के आसपास चल रहा है। नांदेश्वर चैनल से करीब 2 दिनों से पानी की आवक जो है वो लगातार जारी है और ये जो पानी है सीधा उदयपुर शहर की पिछोला झील के अंदर समाता हुआ दिखाई दे रहा है और पिछोला झील जो है इस नांदेश्वर चैनल से पूरे भरने की उम्मीद है। पिछले 2 दिनों में अगर देखा जाए तो पिछला झील में करीब 4 फीट के आसपास पानी आ चुका है। अगर इसी तरीके से अगर नांदेश्वर चैनल अगर चलता रहा तो उदयपुर की दोनों झीलें भरने से कोई नहीं रोक सकता। उदयपुर न्यूज से राम सिंह। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। गोकुल प्रॉपर्टीज रियल स्टेट रियल प्रॉमिस, मात्र 77 रुपए की दैनिक किस्त में लग्जूरियस गेटेड टाउनशिप में कन्वर्टेड प्लॉट पाने का सुनहरा मौका। आज ही संपर्क करें। गोकुल प्रॉपर्टीज रियल स्टेट रियल प्रॉमिस। टाउनशिप में मिलने वाली सुविधाएं, मेन गेट, गार्ड रूम, कॉलोनी की चारों तरफ बाउंड्री वॉल, मंदिर, गार्डन जैसी सभी सुविधाएं वाजिब दामों में, प्लॉट्स वो भी 0% ब्याज दर पर। न्यूनतम डाउन पेमेंट और कलेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध है। साइट लोकेशन हाईवे टच प्लानिंग, 6 लेन एयरपोर्ट रोड, भटेवर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें 302 3rd फ्लोर कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, त्रिमूर्ति हाइट्स, मधुबन, उदयपुर। या डायल करें 9057805050 या 9799886677। उदयपुर शहर के बीचों बीच एवं घनी आबादी में स्थित मुख्यमंत्री जन आवास योजना गोकुल गोल्ड, आपका घर आपकी पहचान। 1/2 BHK फ्लैट, साइट आरकेपुरम, गोकुल विलेज, सेक्टर 9, तेतरडी। ब्याज में अधिकतम छूट 2,67,000 तक, 90% तक प्रमुख बैंकों से लोन की सुविधा। EWS 1 BHK 11,25,000 में, बुकिंग करें मात्र 20,000 में। LIG 2 BHK 18,50,000 में, बुकिंग करें मात्र 30,000 में। रेरा अप्रूव्ड, UIT अप्रूव्ड। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम द्वारा किया जाएगा। नजदीकी सुविधाएं, सब्जी मंडी, कृषि मंडी व सब्सिडी सेंटर से मात्र 3 मिनट की दूरी, सवीना चौराहे से मात्र 3 मिनट की दूरी पर, पेट्रोल पंप, बाजार, 200 फीट हाईवे के नजदीक। जबरदस्त फायदे, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस में राज्य सरकार की तरफ से गृह ऋण होने पर सब्सिडी सीधे बैंक के खाते में स्थानांतरित। आवेदन पत्र हेतु संपर्क करें गुलशन प्रॉपर्टीज, 27 सर्वऋतु विलास, उदयपुर। कॉलेज 9269200200, 8696944047, 8696944041 और 6378224015। श्री ज्ञानोदय क्लासेस 9th, 10th, 11th, 12th क्लास में किसी भी बोर्ड जैसे कि RBSE, CBSE में फेल हो गए हैं तो घबराएं नहीं, क्योंकि ज्ञानोदय क्लासेस दे रहा है आपको 9th, 10th, 11th को पास करने का मौका, वो भी उसी वर्ष में, वो भी NIOS बोर्ड के द्वारा। NIOS बोर्ड एक एजुकेशनल बोर्ड है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कोरिंग। ये इंडिया का 3rd नेशनल बोर्ड है। आप इस बोर्ड के द्वारा अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं तथा उसी वर्ष NIOS बोर्ड के माध्यम से अपनी परीक्षा पास कर सकते हैं और अपने साल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। साथ ही क्लासेस द्वारा NIOS बोर्ड, ओपन बोर्ड के बारे में निःशुल्क मार्गदर्शन अनुभवी काउंसलरों द्वारा दिया जाता है।
और बताया जाता है कि किस प्रकार छोड़ चुके विद्यार्थी भी 10वीं 12वीं पास कर सकते हैं। वो 8वीं पास सीधे 10वीं और 10वीं पास सीधे 12वीं उत्तीर्ण कर सकते हैं। हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन, निःशुल्क किताबें, अनुभवी अध्यापक और अध्यापिकाएं, आरओ वाटर, एसी क्लासरूम, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, सीसीटीवी कैमरा, डिजिटल राजस्थान की ओर एक सशक्त कदम। ICIT कोर्स। एड्रेस श्री ज्ञानोदय क्लासेस, VIP कॉलोनी चौराहा, नियर कम्युनिटी हॉल, सवीना, सेक्टर 9। कॉल एट 7877555202 और 7877255202। लैंडलाइन नंबर 029424855202। वेबसाइट www.shrigyanodaya.com। राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं: मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा। साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलो का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294392000। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। उदयपुर शहर वासियों के लिए DS ज्वेलर्स लाया है DS ज्वेलरी एंड सिल्वर आर्ट। हम आपके लिए लाए हैं उदयपुर शहर में प्योर 92.5 सिल्वर ज्वेलरी एंड स्टोन ज्वेलरी, जिसमें आपको एंटिक, ऑक्सीडाइज्ड, स्टोन सेट एंड प्लेन सिल्वर ज्वेलरी मिलेंगी। उदयपुर शहर में हमने सिल्वर में कुछ नया यूनिक किया है, रोज सिल्वर। 20% ऑल ज्वेलरी आइटम्स पर डिस्काउंट ऑफर सिर्फ उदयपुर वासियों के लिए, वो भी राखी व 15 अगस्त तक। तो जल्दी करें खरीदारी। भाई बहनों के लिए सिल्वर राखियां, वो भी उपलब्ध वाजिब दाम पर। DS ज्वेलर्स, राज टावर, हाथीपोल, मेन रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9928272543 9783331088। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ।
एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्व आदिवासी दिवस पर प्रतापगढ़ जिले के सुखाड़िया स्टेडियम में भील ऑटोनोमस काउंसिल व आदिवासी परिवार के तत्वावधान में तकरीबन 70,000 आदिवासी समुदाय के लोगों की उपस्थिति में मनाया गया। आदिवासी परिवार के वक्ता रमेश मैड़ा, रमेश उठेल, रंगलाल मैड़ा, भील प्रदेश के क्रांतिकारी वक्ता मांगीलाल नीनामा, दुर्गा शंकर नीनामा व नारी शक्ति भगवती भील आदि ने सभा को संबोधित किया, जिसमें आदिवासी परिवार के वक्ताओं ने मंच के माध्यम से सरकार से 5वीं अनुसूची कानून को धरातल पर सख्ती से पालन करने की मांग उठाई तथा वक्ताओं को अनुसूचित क्षेत्र के अंग्रेजी शराब की सभी दुकानें तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित करने, सरकारी नौकरियों में पे स्केल 1 से 9 तक 100% आरक्षण की व्यवस्था करने तथा राज्य सेवाओं में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने की मांग पुरजोर तरीके से की है। कार्यक्रम के समापन के पश्चात सभी रैली के रूप में नीमच नाका, गांधी चौराहा होते हुए 0 माइल चौराहा पर पहुंचे, जहां प्रशासनिक अधिकारी विनोद मल्होत्रा को एक साथ ज्ञापन सौंपा। उदयपुर जिले में पिछले 24 घंटे से अधिक समय से हो रही बारिश की वजह से झाड़ोल इलाके की कई एनीकट छलक चुके हैं। एनीकट छलकने की वजह से ओड़ा नदी में एक जीप बह गई। इस दौरान जीप में सवार 2 युवक भी जीप के साथ नदी के तेज बहाव में बह गए, जिन्हें मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। दरअसल जीप सवार जब ओड़ा नदी पर स्थित मेलेनिया कला से गुजर रहा था, तब उसे पानी के बहाव के चलते पुलिया का टूटा हिस्सा नहीं दिखा। इस दौरान जब ड्राइवर ने जीप को निकाला तो पुलिया के टूटे होने की वजह से जीप नदी में गिर गई और पानी के साथ कुछ दूर तक बह गई। फिलहाल खबर लिखे जाने तक जीप नदी में गिरी हुई थी, जिसे निकालने के लिए ग्रामीणों की ओर से लगातार मशक्कत की जा रही थी। भाई बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन आगामी 15 अगस्त को मनाया जाएगा। इस त्योहार पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर जीवन भर प्यार और रक्षा का आशीर्वाद देती हैं। जैसे जैसे ये त्योहार पास आ रहा है, वैसे वैसे भाई बहनों का भी इंतजार खत्म होता जा रहा है। इसके साथ ही राखियों की दुकानें भी सजने लगी है। अशोकनगर में तो नमो राखी बाजार भी लग चुका है। अभी से बाजार में राखियां खरीदने वालों की भीड़ लगने लगी है। इस बार 1 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की राखियां आई है, जिसमें बच्चों के लिए स्पाइडरमैन, डोरेमोन, बैटमैन, छोटा भीम, मोदी राखी, विंग कमांडर, अभिनव राखी सहित कई राखियां आई है। इसी तरह महिलाओं और पुरुषों के लिए कई तरह की विशेष आकर्षक कुंदन, डायमंड, चंदन स्टोन राखियां हैं। नमो बाजार में पूजा थाल भी उपलब्ध है। इसके साथ ही पार्किंग व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क रखी गई है। चांदपोल नई पुलिया के पास बनने वाली एक और नई पुलिया का विरोध अब बढ़ने लगा है। एक तरफ जहां क्षेत्रवासियों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर उदयपुर न्यूज के आह्वान के बाद गुरुवार को कांग्रेस की साइबर टीम और क्षेत्रवासियों की ओर से पुलिया निर्माण स्थल पर नगर निगम और गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सभी ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर विरोध भी जताया। इस मौके पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस पुलिया के निर्माण का कोई औचित्य ही नहीं है। कुछ होटलों को निजी फायदा पहुंचाने के लिए यह निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही हेरिटेज स्थानों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पहले भी कांग्रेस सेवा दल और क्षेत्रवासियों ने विरोध जताया था, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसे में रविवार को चांदपुर और आसपास के इलाकों में काले झंडे लगाए जाएंगे और बड़े स्तर पर विरोध जताया जाएगा। आपको बता दें कि उदयपुर न्यूज ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था और यह भी बताया था कि जब इस इलाके में जाने के लिए इतने रास्ते वैसे भी बने हैं, तो फिर नई पुलिया बनाने की कहां जरूरत है। स्मार्ट सिटी के तहत वैसे भी जगदीश चौक से चांदपोल तक के मार्ग को हेरिटेज वॉक घोषित किया हुआ है, तो फिर यहां पर इस पुलिया का निर्माण कराना ही गलत है। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर निगम तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महापौर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी।
आज हम लोग सभी यहाँ पर गन्नौर घाट पे इकट्ठा हुए हैं और सारे कांग्रेस IT सेल के सदस्य और हमारे युवा साथी और यहाँ के स्थानीय नागरिकों साथ में हम लोगों को जब ये सूचना मिली और पेपर में आए दिन पढ़ रहे हैं कि आज जो विकास के नाम पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है और ये पुलिया का निर्माण कर रहे हैं, हम लोग उसी को देखने यहाँ पे आए और यहाँ पर देखा तो पुलिया का जो रास्ता है ये ट्रैफिक सिग्नल और ट्रैफिक की व्यवस्था को बताते हुए कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो टर्न है पूरा मतलब 60 डिग्री का एंगल बन के टर्न होगा। टर्न पे पुलिया का सांकेतिक निर्माण करना वो पॉसिबल नहीं है। और यहाँ से जो 10 फीट की रोड है आगे जो सक्रिय रास्ता है, या तो आने वाले समय इनकी प्लानिंग ये है कि जैसा इन्होंने कुमारों के भट्टों के यहाँ पे किया था कि रातों रात इन्होंने सड़क चौड़ी करने के लिए रातों रात 2 दिन पहले नोटिस दी और करती है। इनका या तो मंशा यही है कि आगे वाले आने वाले टाइम में ये घर तोड़ करके वो रास्ता बनावे, क्योंकि यहाँ पे कुछ निजी होटल व्यवसाय को फायदा पहुंचाने को लेकर के इन्होंने ये पुलिया निर्माण करा है। तो ये बहुत गलत है। अगर इनको वाकई में करना है तो गली मोहल्ले में जो काम चल रहे हैं उनको निजी स्तर पर देख करके प्रोसेस में लेके आए तो बहुत अच्छा होगा। हमारी तरफ से हम लोग पूर्ण विरोध करते हैं, ये पुलिया का निर्माण नहीं होना चाहिए। हमें पता लगा 2 दिन पूर्व की इस तरह से नगर निगम एक लोगों को विश्वास में लिए बगैर यहाँ पर हेरिटेज प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाकर एक नई पुलिया का निर्माण कर रही है, जिस पुलिया का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि 20 फीट चौड़ी तो पुलिया बना रहे हैं और आगे जाने का रास्ता 10 फीट का है। तो वहाँ एक बॉटल नेक बनेगा और ट्रैफिक की समस्या जो कि त्यों रहेगी और यूँ कहा जा सकता है कि और बढ़ेगी। साथ ही सिर्फ 65 मीटर के अंदर में 3 पुलिया निर्माण एक बहुत ही सोचनीय विषय है और हम ये चाहते हैं कि पुलिया का निर्माण यहाँ नहीं हो, कहीं उनको करना हो तो आगे जाके करे जहाँ पर कोई रास्ते मिल रहे हो। इस पुलिया के निर्माण से 9.5 करोड़ रुपए की राशि व्यर्थ जाएगी। साथ ही यहाँ पर प्रदूषण बढ़ेगा झीलों में और साथ में यहाँ की जो लोकल जनता है उनको परेशानी आएगी, ट्रैफिक की समस्या उनको रेगुलर रहेगी, क्योंकि जो ट्रैफिक अभी बाहर से जा रहा है वो ट्रैफिक इस पुलिया को बढ़ने के बाद में यहाँ से अंदर से होकर गुजरेगा, तो यहाँ का एक हेरिटेज वॉक भी खत्म होगा और हेरिटेज जो प्रॉपर्टी है, जो घाट है, उनको भी नुकसान पहुंचेगा और साथ में झीलों को भी नुकसान पहुंचेगा। तो हमने आज काली पट्टी बांधकर एक सांकेतिक विरोध दर्ज करवाया है कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष श्री हमारी गोपाल जी नागर साहब और हमारी IT सेल के साथियों के साथ में, और यहाँ के कुछ लोकल जो लोग हैं, युवा लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, हमारे साथ में आए हैं और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि आने वाले समय में कोई भी और विरोध प्रदर्शन होगा तो वो अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं और बच्चों के साथ में यहाँ पर आके विरोध प्रदर्शन कराएंगे। तो मेवाड़ का हृदय है पिछोला झील, उस पे नगर निगम द्वारा जिस तरह का अतिक्रमण और जोर जबरदस्ती से एक पुलिया बनाने की साजिश हेरिटेज को ध्वस्त करते हुए की जा रही है, उसके समर्थन में आज शहर के कुछ युवाओं ने एक बीड़ा हमारे साथ मिलकर उठाने का प्रण लिया है। उसमें मुख्य रूप से मेरे भाई कचावा जी, छात्र नेता अभिजीत जी, सोनी जी, श्रीवास्तव जी और शैलेंद्र जी, पानेरी जी, चिराग भैया, जैन साहब, ये सारे लोग, इनको जब वस्तु स्थिति का पता लगा आज इस मौके पर ये पधारे हैं, मैं इनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज जब उनको पूरी जानकारी दी गई, विनोद जी जैन साहब भी हमारे साथ हैं, जब जानकारी दी गई कि इस तरह हेरिटेज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस तरह झीलों को प्रदूषित कर रहे हैं, तो ये हतप्रभ रह गए कि आज शहर को केवल इस झील को समाप्त करने के लिए इन्होंने एक प्रण लिया है कि झीलों पर 3 पुलियां केवल 65 मीटर पर हम बनाएंगे। आज ले रहे हैं ट्रैफिक की, जबकि ये क्षेत्र पूरा हेरिटेज वो क्षेत्र घोषित किया हुआ है आज से 3-4 साल पहले। झीलों की स्थिति ये है कि झील प्राधिकरण विकास बोर्ड बन चुका है, उसकी भी इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली और मन मर्जी से पुलिया बनाने का निर्णय ले लिया। दूसरा, 1995 में हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि झील का जो मूल स्वरूप है उससे छेड़छाड़ न की जाए, इसके स्वरूप को इसी तरह रखा जाए। हमारी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 85 करोड़ रुपए नमोनारायण जी मीणा जब वन पर्यावरण मंत्री थे, उन्होंने दिए कि जिलों का स्वरूप सुधरे, लेकिन इन्होंने केवल वही काम किए जो कमीशन खोरी गए थे, घाटों का रख रखाव और पैसे का समाप्त कर दिया। आज किस तरह विरोध कर रहे हैं आप? आज हम काली पट्टी बांधकर पूरे क्षेत्र में कल से हम काले झंडे लगाएंगे, दुकान के बाहर
आज काली झंडी हमने बांधी है। कल से पूरे क्षेत्र में, चांदपोल में, झाड़ा गणेशी पे, गणगौर घाट पे, गड़िया देवरा में, पांडुवाड़ी में, चांदपोल दरवाजे के वहाँ काले झंडे दुकान के आगे लगाकर हम विरोध की शुरुआत कर रहे हैं। और मैं इन साथियों का बहुत। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं: मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा। साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलो का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294 392 0000। पिछले 6 वर्षों से आपकी सेवा में नमो राखी बाजार हर बार की तरह इस वर्ष भी लाया है 3000 से भी अधिक नई राखियों की संपूर्ण रेंज। हमारे यहाँ आपको मिलेगी 1 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की राखियाँ। इतना ही नहीं, बच्चों की मनपसंद राखियाँ जैसे स्पाइडरमैन, बैटमैन, डोरेमोन, मोटू पतलू, हनी बनी इत्यादि अनेक व ढेरों राखियाँ। कुंदन राखी, डायमंड राखी, चंदन राखी, स्टोन राखी, हाथों से बनी हुई राखी, एंटिक राखी, कलकत्ती राखी इत्यादि अनेक वैरायटीज। इस वर्ष हमारे यहाँ पूजा थाली भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 4 व्हीलर व 2 व्हीलर की विशाल पार्किंग सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। तो एक बार अवश्य पधारें नमो राखी बाजार, शक्ति नगर कॉर्नर, माताजी मंदिर के पास, अशोक नगर मेन रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7568825272। मेरा नाम शुभम कलाल। मैं पिछले 6 सालों से अशोक नगर स्थित माताजी के मंदिर के पास नमो राखी बाजार लगाता हूँ। यहाँ हर साल की तरह इस बार भी मार्केट लग गया है। इसमें जैसे कि कलकत्ता राखी, डायमंड राखी, लुम्बा राखी, भैया भाभी राखी, स्टोन राखी, कुंदन वाली राखी और बच्चों में करीबन 400 से अधिक वेराइटियों में राखियों का सीजन चालू हो गया। और कुरियर करने के लिए लाइट वेट में कलकत्ती राखी भी बहुत सारी अवेलेबल है। मेरे पास राखियों में कम से कम 3000 से ज़्यादा कलेक्शन होगा और सभी रेंज में आपको राखी मिल जाएगी। मेरे पास 1 रुपये से लगा के 1000 रुपये तक की राखी आपको मिल जाएगी। शहर के मध्य सेक्टर 14 में खुल गया है LG कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम, जहां आपको मिलेगा LG कंपनी के सभी प्रोडक्ट की संपूर्ण श्रृंखला LG शॉपी में। एयर कंडीशनर, फ्रीज वॉशिंग मशीन, LED माइक्रोवेव, डिश वॉशर आदि सभी प्रोडक्ट्स की संपूर्ण व विस्तृत श्रृंखला एक ही छत के नीचे। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही बुक कराएं और त्योहारों पर पाएं निश्चित उपहार। संपर्क करें राज मंदिर इलेक्ट्रॉन प्लाजा, गोवर्धन विलास, सेक्टर 14, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9414105000। उदयपुर शहर में आ गया है अंकल जॉन्स पिज्जा। जी हां, शहर के बीचों बीच, वो भी हाथीपोल में अंकल जॉन पिज्जा, जहां शेक, कॉफी, मॉकटेल, पिज्जा उपलब्ध है। तो आज ही अपने परिवार के साथ पधारें। कॉल 9783313666। अंकल जॉन पिज्जा अब आपको जोमेटो और स्विगी पर भी उपलब्ध है। तो आज ही ऑर्डर करें। कॉल 9783313666। एड्रेस फर्स्ट फ्लोर 29, राज टावर, हाथीपोल, झरिया मार्ग, उदयपुर।
सर 1 मिनट रुकिए तो देखिए दुर्गेश टेंट हाउस एवं बेस्ट इवेंट मैनेजमेंट। जी हाँ, हर बार की तरह इस बार भी नई वैरायटी के साथ टेंट, लाइट, केटरिंग, फ्लावर, डेकोर, बैंड, घोड़ी, पालकी, डोली, ब्राइडल एंट्री और क्या चाहिए। बजट आपका, काम हमारा। मंडप, वरमाला, कार डेकोरेशन, ओ तेरी चौंक गए। हम देंगे आपकी शादी में नंबर 1 निखार। सर पेन और पेपर लिया क्या? नंबर निकल जाएगा। नोट कीजिए नंबर 9929999672। घर बैठे सुविधा पाइए। हमारा ऑफिस यूनिवर्सिटी 100 फीट रोड, सौभाग्यपुरा नंद भवन गार्डन के सामने। दुर्गेश टेंट हाउस एंड मैनेजमेंट, प्रोप्राइटर दुर्गेश मावर। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। श्रावण मास में शहर के मंदिरों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को शहर के प्राचीन जगदीश मंदिर में पुष्प वर्षा और फूल सजावट महोत्सव मनाया गया। भक्त मंडल की ओर से पूरे मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया। वहीं भगवान जगदीश को भी विशेष श्रृंगार धराया गया। इस अवसर पर दिन भर भजन कीर्तन का दौर चलता रहा। इस दौरान मंदिर में भक्त प्रभु के भजनों से सरोबार होकर पुष्प वर्षा में नाचते झूमते नजर आए। भगवान को भोग लगाने के बाद महाआरती की गई। वहीं शाम को जगन्नाथ स्वामी को फूलों से श्रृंगारित झूले में झुलाया गया। पिछले वर्ष की बात है, इस वर्ष भी सावन मास के उत्सव में पुष्प वर्षा का आयोजन एवं पूरे पुष्प वर्षा का आयोजन रखा गया है। जो आज मंगला आरती सवेरे 5:15 बजे हुई थी। इस वर्ष विशेष ठाकुर जी को धराया गया। 5:15 बजे ठाकुर जी की सुंदर आरती हुई। उसके बाद से प्रोग्राम चल रहा है, प्रभु इच्छा तक चलेगा। पूरे मंदिर को विशेष फूलों से सजाया गया है। शाम को ठाकुर जी के विशेष विडोलना का मनोरथ होगा, जो 7:30 से 10:30 तक चलेगा। सभी भक्तों ने अनुरोध है शाम को भी अधिक से अधिक संख्या में बनाकर दर्शन का लाभ ले रहे हैं।
जिले के मल्लाड़ा क्षेत्र के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में एमएचएम कार्यक्रम चुप्पी तोड़ो अभियान के तहत चिकित्सकों की टीम द्वारा कक्षा 6 से 12 तक की बालिकाओं को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में विस्तृत रूप से समझाया गया। सभी छात्राओं की हीमोग्लोबिन की जांच भी की गई और हीमोग्लोबिन 11 से कम होने पर बालिकाओं को आयरन की दवा वितरित की गई। कार्यक्रम के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर मुकेश कुमार चौबीसा एवं सह चिकित्सक डॉक्टर सतीश शर्मा द्वारा सभी बालिकाओं को सामूहिक रूप से प्रोजेक्टर्स पर मूवी दिखाकर समझाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद बुनकर ने की। उदयपुर जिले के लसाड़िया उपखंड मुख्यालय पर विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक गौतम लाल मीणा, प्रधान कन्हैया लाल मीणा, लसाड़िया बीडीओ रविंद्र प्रकाश आचार्य, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी लोगर लाल मीणा और फॉरेस्टर सोनम मीणा बतौर अतिथि मौजूद रहे। वहीं सभी ने इस भव्य आयोजन को संबोधित भी किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत नाटक, गरबा नृत्य और आदिवासी क्षेत्र की लोक नृत्यों पर आदिवासी भाई बहन जमकर थिरके। बाद में बाइक रैली भी निकाली गई, जिसमें कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आगामी 27 अगस्त को राजस्थान में छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं। इसके चलते देश के दोनों ही बड़े छात्र संगठनों ने कमर कस ली है। लेकिन इस बीच छात्रों में वर्चस्व की लड़ाई के चलते हाथापाई और धमकियां देने का माहौल भी इन दिनों काफी गर्म हो गया है। ऐसे में राजसमंद के नाथद्वारा कस्बे के सेठ मथुरा दास कॉलेज में छात्रों के बीच झड़प की बात शनिवार को सामने आई है। यह छात्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई से जुड़े हुए हैं। जानकारी मिली है कि छात्र राहुल पालीवाल करीब 1 बजे कॉलेज परिसर से निकल रहा था, तभी कुबेर सिंह झाला और मंगल सिंह चौहान सहित दूसरे छात्रों ने रास्ते में रोककर बदसलूकी करते हुए मारपीट कर दी। पीड़ित छात्र राहुल पालीवाल का आरोप है कि आरोपी चाहते हैं वह चुनाव नहीं लड़े, इसलिए उन्होंने इस तरह की हरकत की। मैं 3 सालों से छात्रों के बीच में रहकर कड़ी मेहनत कर रहा हूं, जो इन बदमाशों को नहीं खटक रहा है। इन छात्रों ने जाते जाते जान से मारने की धमकी भी दी है। आज करीब 1:45 पे मेरे साथ कुबेर सिंह झाला, मंगल सिंह चौहान और इनके ग्रुप ने मेरे साथ मारपीट करने की साजिश करी और मेरे साथ मारपीट करी। मैं यहाँ प्रेसिडेंट की चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ और 2-3 साल से यहाँ मेहनत भी कर रहा हूँ, छात्रों के लिए कर रहा हूँ, सभी स्टूडेंट के लिए कर रहा हूँ। तो सामने वाले यूँ सोच रहे हैं कि मेरे को केसबाजी में फंसा के मेरे साथ मारपीट करके वो मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार आज मुझे कॉलेज में मैं जब आया था, उन्होंने मुझे फोन करके ऊपर ही बुलाया था, लेकिन मैंने कहा कि मैं नीचे आ जाऊँ। और इसी ग्राउंड में इसी जगह आज मेरे साथ मारपीट हुई है और उसके निशान वगैरह हैं। मैं अकेला था और उनकी पूरी गैंग थी और वो यूँ चाहते हैं कि ये जो निशान आप देख रहे हो, वो यूँ चाहते हैं कि मैं डर के कारण चुनाव नहीं लड़ पाऊँ। इतने दिन तो मैं चुनाव लड़ने का सोच रहा था, लेकिन मैं अब चुनाव लड़ूंगा और जीत के बताऊंगा, क्योंकि छात्रों के लिए, क्योंकि आज मैं डर गया तो सभी छात्र डरेंगे इस एसएमबी कॉलेज के। और ये आज का रिवाज नहीं है, हमेशा का रिवाज है, सबके साथ लड़ाई करते हैं, लेकिन आज इन्होंने मेरे साथ ही कर दी। ये सोच रहे हैं कि अगर मैं इससे डर जाऊं या फिर ऐसा कुछ दबाव बनाने की कोशिश करेंगे मेरे ऊपर, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसी कारण इन्होंने मेरे साथ ये घटना करी और मेरे साथ मारपीट करी। शहर के नांदेश्वर महादेव मंदिर में गिरवा ब्लॉक के शारीरिक शिक्षकों की 1 दिवसीय संगोष्ठी शनिवार को संपन्न हुई। इस संगोष्ठी में जिला एवं राज्य स्तर पर होने वाली खेलकूद प्रतियोगिताओं की पूर्व तैयारी एवं प्रतियोगिताओं के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान पर चर्चा की गई। इस अवसर पर गिरवा ब्लॉक के मुख्य शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र सिंह यादव, शारीरिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष जसवंत सिंह पवार, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक जूडो प्रशिक्षक सुशील सेन, यशवंत पांडे और सुरेश चंद्र बारबर ने अपने अपने विचार रखे। इसके साथ ही विभिन्न खेलों एवं उनके नियमों पर प्रकाश भी डाला। शारीरिक शिक्षक उच्च प्राथमिक विद्यालय बागलाघाट, आज हमारे यहाँ पे गिरवा ब्लॉक के सभी शारीरिक शिक्षक 1 दिवसीय आगामी ब्लॉक स्तरीय टूर्नामेंट हेतु कार्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें गिरवा ब्लॉक के 32 PTIओं ने भाग लिया एवं आगामी टूर्नामेंट के खेल कैलेंडर के ऊपर विस्तृत चर्चा की गई। आगामी ब्लॉक स्तरीय टूर्नामेंट हेतु बालकों के ठहरने एवं खाने पीने की व्यवस्था एवं आगामी जिला स्तरीय टूर्नामेंट हेतु जहां जहां टीमें जारी है उनका गठन एवं विभिन्न खेल गतिविधियों के ऊपर विस्तृत चर्चाएं की गई एवं खेलों में नए नियमों के ऊपर भी विस्तृत चर्चाएं की गई। शिक्षकों, विद्यार्थियों और शिक्षण संस्थाओं को दुनिया भर में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों और नई टेक्नोलॉजी को जानने का अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश का 3रा ग्लोबल एजुकेटर्स फेस्ट का शुक्रवार को आगाज हुआ।
शहर के निजी रिसोर्ट में आयोजित हुए ग्लोबल एजुकेटर्स फेस्ट में 2 दिनों तक देश दुनिया की कई नामचीन शिक्षाविद और प्रबुद्धजन प्रशासनिक अधिकारी शिरकत करेंगे। कार्यक्रम संयोजक रवि सतलानी ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी सफलता की कहानियों को इस फेस्टिवल के माध्यम से सामने लाया जाएगा ताकि उन्हें भीड़ से अलग हटकर करियर बनाने की प्रेरणा मिल सके। स्कूल न्यूज और लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की ओर से प्रोत्साहित इस फेस्टिवल में विभिन्न विश्वविद्यालयों से आने वाले कुलपतियों सहित कई शिक्षाविदों के बीच शिक्षा में रचनात्मक और गुणात्मक सुधार लाने पर मंथन किया जाएगा। सतलानी ने यह भी कहा कि ग्लोबल एजुकेटर्स फेस्ट में 2 दिन तक पैनल डिस्कशंस के विभिन्न सत्र होंगे। इन सत्रों में मल्टीनेशनल कंपनियों में उच्च स्तरीय अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ, शिक्षाविद, कला, सिनेमा, थिएटर के दिग्गज, ब्लॉगर, लेखक, साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़े एक्सपर्ट्स के अनुभव साझा करेंगे। देखिए, उद्देश्य भारत की शिक्षा में परिवर्तन लाना है और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरी और मेरे बच्चे की एजुकेशन एक जैसी थी। जो हम वही किताबें पढ़ते थे, उसमें से रटते थे और एग्जाम में लिखते थे, वही असेसमेंट मॉडल तब भी था और आज भी था। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, बट शिक्षा के अंदर बदलाव नहीं आया। हम चाहते हैं इस कार्यक्रम के थ्रू कुछ उद्देश्य जो है शिक्षा में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना, आपस में लोगों को मिलाना। अगर आपके पास यहाँ नॉलेज अच्छी है और मुझे नॉलेज की जरूरत है, तो ऐसे जो सम्मेलन है यहाँ पे इन 2 लोगों का जुड़ाव होता है और वहां से एक इंस्पिरेशन और इनोवेशन मॉडल खड़ा होता है। यही हमारा उद्देश्य है कि भारत की शिक्षा को एक 21वीं सदी की वर्ल्ड की बेस्ट शिक्षा का एक मॉडल तैयार किया जाए, जिससे कि पूरी दुनिया आकर के भारत से सीख। शिक्षा का स्तर जिसे आप निम्न वर्ग बोल रहे हैं वो भी इम्प्रूव हो रहा है और जिसे आप उच्च वर्ग बोल रहे हैं वो भी इम्प्रूव हो रहा है। अगर आप अपने 10 साल पहले या 20 साल पहले से कंपेयर करें तो आज का जो बच्चा है वो ज़्यादा चीज़ें जानता है। सोसाइटी में सरकार को मुझे पर्सनली लगता है कि ज़्यादा बजट एलोकेशन इसके ऊपर करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे प्राइमरी स्कूल के बच्चे के पास में अभाव है तो हम उससे बहुत ही अच्छा नागरिक होना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर तो ये काम होना है तो सरकार को प्राइमरी में ना सिर्फ पैसा बट ध्यान देने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट अभी आया है और हमें उम्मीद है कि वो साल ओवर होने से पहले आ जाएगी, उसमें इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें। और 21वीं सदी की एजुकेशन की बात करें सभी लोग, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं जो विषमता है भी जो बात है, लेकिन बच्चों को धीरे धीरे जो शिक्षा से दूर किया जा रहा है, क्योंकि बुक से बहुत दूर किया जा रहा है, क्यों कहेंगे बोझ है वो दूर किया जा रहा है। इस पर क्या? तो आप सही कह रहे हैं कि समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि बच्चे के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मगर बिना प्रेशर के तो कोई परफॉर्म नहीं करता। आप भी नहीं करते, मैं भी नहीं करता। तो उसको वो एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, मगर मोटिवेट रहने के लिए, कुछ काम करने के लिए तो हमें बच्चे को प्रेरित करना ही पड़ेगा। और जब तक हम उसमें वो एस्पिरेशन नहीं डालेंगे, वो भूख नहीं डालेंगे, तब तक कोई बच्चा नहीं। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। कोडियात नदी के पेटे में बन गई धनबली की अवैध होटल और पक्की सड़क। ग्रामीण विधायक मीणा ने कहा, ताज होटल के मालिक की किस्मत अच्छी, लेकिन बचेगा कब तक। नई पुलिया के विरोध में उतरी कांग्रेस की साइबर टीम। प्रशासन नहीं माना तो पूरे इलाके में काले झंडे लगाकर होगा विरोध। अस्थायी दुकानें लगाकर राखी का व्यवसाय करने वालों ने कहा, नहीं लेना महापौर का एहसान, अभी तो कटा दो चालान, इस बार इलेक्शन में देख लेंगे। मीरा की मूर्ति को लेकर आंदोलनरत छात्राओं की भूख हड़ताल समाप्त। मंगलवार को हो जाएगा तय महाविद्यालय में कब स्थापित होगी प्रतिमा। और आधे सावन के बाद मेवाड़ पर मेहरबान हुए इंद्रदेव। चल पड़ी सिसान मां और नांदेश्वर चैनल। पिछोला का जलस्तर भी बढ़ा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।